लिए चलते जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। काम करने वाली कोई स्थान छूटने वाला नहीं। और भगवान ने जहां से भ्रमण किया, मथुरा से द्वारका आते जाते या पूर्वांचल आते जाते, तो जैसे भगवान श्री राम का वन गमन पथ मार्ग हम बनाने वाले हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण का पाथेय भी बनाने वाले हैं। हम तो भाग्यशाली। भगवान राम ने भी अयोध्या त्यागी, लेकिन 11 साल हमारे चित्रकूट में रहे। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, इनके साथ हमारा लंबा इतिहास है और मद्रेश भाग्यशाली है। हमारे लिए उनकी लीलाएं हमारी धरती पे हुई। और अब तो और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय पाले और भगवान कृष्ण की भी जयकार करे वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए खेती के साथ साथ अपनी आय दूध से भी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने एक और योजना चालू की है। उसको नाम दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। 25 गाय माता आप अगर लाके पालते हो लगभग 42 लाख की लागत से, तो 10 लाख रुपया सरकार आपको माफ करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। घर घर गाय पालें, दूध उत्पादन करें, परिवार, बच्चे, माताएं सबको भी दूध, घी, मक्खन खूब खाओ खिलाओ। और ज्यादा बचे तो दुग्ध संघ खरीदेगा, दूध भी खरीदेगा, बोनस भी देगा। ऐसे कई प्रकार के काम हमारी सरकार ने चालू किए। और गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गौमाता देते थे, अब हमने 40 रुपया प्रति गौमाता के लिए गौशाला का अनुदान बढ़ाया। अभी हमने लगभग 1 लाख अलग अलग नौकरी के लिए आवेदन शुरू करते हुए उसका हमने अपना विज्ञापन निकलवाने के ऑर्डर दिए। 42,000 तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, और पुलिस में भी कम नहीं पड़ते। मुझे मालूम बुंदेलखंड से बहुत लोग पुलिस में भी आते हैं। लगभग 22,500 पद है, 7,500 पद। और पुलिस भर्ती बोर्ड सहित हम अब 3 साल तक लगातार भर्ती कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। सब इंस्पेक्टर और जवान सहित सारे पदों की भर्ती पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। एक एक करके सारे क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं। और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए भी, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार अभियान चला रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में यहाँ के लिए हमारी बहन ने अपनी बात कही है। वैसे में आपकी बात बहन तो जो वो मानती है, भाई कैसे मना कर सकता है। लेकिन सागर से कवरई तक ये जो 4 लेन बन रहा है, ये 710 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ। इसके निर्माण पूरा होते ही सागर से छतरपुर की दूरी 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में हो जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय है। हमारी छतरपुर की 13,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की बहनें 1,50,000। आप चिंता मत करना, बहनों के लिए, हमारी लाडली बहनों के लिए भी इसी सावन में तो 250 रुपया अलग और 1250 अलग दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को शर्म नहीं आती। वो कहते लाडली बहनें शराब पीती है। अरे भाई, तुम्हारे मुंह में ये शब्द आया कैसे? ये बहनों के प्रति दुष्प्रचार कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। कांग्रेसियों, तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हारी हालत खराब हुई है। कांग्रेस के लोगों की दृष्टि, कभी बड़े नेता कोई बहन को, महिला को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, शब्द बोलने में शर्म आती। लेकिन ये बेईमान मानते नहीं है। इनके कर्म इन तक रहने दो। भैया दूज पे मैं 1,500 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से देने वाला हूं बहनों के लिए। हमारी सरकार बहनों के लिए और नए नए काम कर रही है। और ये राहुल गांधी, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा,
गाली गलौज कर रहे हो मंच पे माननीय प्रधानमंत्री की माता के लिए। अरे जो भगवान के देवलोक में चली गई उनके लिए तो हमारा कभी मन में तो छोड़ो, मुंह पे तो सोच ही नहीं सकते। कभी संस्कृति जो स्वर्ग चले गए उनके बारे में अब शब्द बोले, कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बड़ी बेशर्मी से केवल कुर्सी के लिए गाली गलौज की भाषा, ये कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है, ये राहुल गांधी का घमंड बोल रहा है। जनता सब जानती है, बिहार की जनता भी जवाब देगी और बुंदेलखंड की जनता भी जवाब देगी, कोई उनको छोड़ने वाला नहीं। एक ऐसे निर्दोष, ऐसे उदार, एक ऐसे देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जो अपने परिवार से दूर रह करके केवल अहर्निश पूरे समय देश और देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं, जो महिला, किसान, युवा को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, उनकी बहन के, उनकी माता बहनों के लिए अगर कोई अपशब्द बोलता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस राज्य के अंदर कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, हम सब साक्षी है। अपने कर्मों के कारण कांग्रेस की हालत खराब हुई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ स्वेच्छा अनुदान से 1,44,00,000 से ज्यादा हमारे भाई बहनों को ललिता जी के माध्यम से विधानसभा में लाभ मिला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भाई बहनों के लिए। मैं आंकड़े देख रहा हूँ अलग अलग प्रकार से। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? निश्चित रूप से बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और आपने मांग तो बहुत सारी करी, लेकिन अभी मैं अगली बार भी तो हूँ, आखिरी बार तो नहीं है। आना है कि नहीं आना अगली बार? जोरदार ताली वाली हो जाके बताओ। इसलिए अभी मैं कुछ मांग तो तुरंत मंजूर कर रहा हूँ और कुछ अगली बार के लिए भी रख रहा हूँ। आपने कहा भगवान कृष्ण की धाम में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक कन्या विवाह घर 1 करोड़ की लागत से बनना चाहिए। मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। छतरपुर में भी गौशाला चाहिए। पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में ग्राम बगोला में 20 एकड़ भूमि में, छोटी मोटी बहुत बड़ी बना रहा हूं, कोई बात नहीं, बनाओ बहन, मैं मंजूर करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। एक बड़ी गौशाला। आपने कहा जब युवाओं की बात छूटी, बहनों की हो गई, किसानों की हो गई, ऐसे में युवा की का बात कैसे छूट सकती? तो जोरदार ताली बजाओ युवा वर्ग के लिए भी। और भगवान कृष्ण का तो, भगवान राम का तो जीवन में परिवर्तन ही युवा अवस्था में आ गया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को जवानी के युवा अवस्था में तो लेकर के जंगल के राक्षसों का अंत कराया। ऐसे ही गोपाल कृष्ण ने भी अपने ग्वाल बाल के संग कंस को घर में मारने का पराक्रम कराया। ऐसे में बुंदेलखंड में आपने स्टेडियम मांगा है, सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम, 10 करोड़ से ज्यादा लागत का नगर पालिका परिषद द्वारा मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आप भी बहुत देर से बैठे और मुझे भी जल्दी जाना है। लेकिन आज का आनंद देख के ऐसा लगा कि वाकई अब तो यही रात रह जाओ, जाने की जरूरत ही नहीं। क्या प्रेम उमड़ रहा है। आपका स्वागत वाला स्वागत है। मैं फूल माला लेने के लिए हाथ बढ़ाऊं तो भाई लोग अंगूठे सहित हाथ ही खींचने को ले जाने को तैयार। क्या उत्साह देख रहा हूँ, क्या आनंद आ रहा है। एक के ऊपर एक चढ़ते हुए ऐसा लग रहा मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहा। मैं कह रहा थोड़ा शांति शांति शांति। फूल भी ऐसे लग रहे थे। प्रेम आपका जरूर है, लेकिन वाकई इस प्रेम को कभी भूल नहीं पाऊंगा। छतरपुर की पूरी जनता का 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ। तो मेरे साथ खड़े हो जाइए बुंदेलखंड के विकास के लिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हम और आप जब तक अपने ट्रेन बेतवा नदी विकास योजना और बुंदेलखंड के प्रत्येक विकास के काम पूरे नहीं होंगे, तब तक हम लगातार इसी प्रकार से अपने कामों को करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद सरकार को चाहिए,
सरकार आपके साथ खड़ी है, तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। छतरपुर को आज बड़ी सौगात मिली है। अभी आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे कि कैसे छतरपुर को और इस पूरे अंचल को विकास के पथ पर आगे ले जाना है, उसको लेकर रोड मैप आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे।